बात करेंगे उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी हमारे साथ मौजूद हैं। नदवी जी, सुप्रीम कोर्ट में आपकी मौजूदगी है, लगातार वक्फ कानून को लेकर के आप लोगों ने याचिका दाखिल की है, क्या लग रहा है, कितना भरोसा, कितनी उम्मीद? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि संविधान के मुताबिक संविधान ने जो हमें सब लोग शहरियों को बराबरी के हुकूक दिए हैं और सबके आइडेंटिफिकेशन को बाकी रखने का जमानत दी है, और जिन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया, अपनी कुर्बानियाँ दी, अपनी नस्लों को बचाने की, उनके अकीदे को बचाने के, बाकी रहने की जमानत दी गई थी, उसको महफूज रखा जाएगा। और देश की सांसद कोई ऐसा कानून पास अगर करेगी जो देश के संविधान से टकराता होगा, सुप्रीम कोर्ट उसको सही कर देगा। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इसकी इस्लाह कर देगा। लेकिन अब ये कानून बन चुका है, राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है, तो क्या लग रहा है, क्या वाकई में जो आप लोगों की मांग है कि जब तक सुनवाई ना हो तब तक स्टे लगा दिया जाए इस कानून पे, ये चीजें मुमकिन है? बिल्कुल स्टे भी होना चाहिए, और आगे के लिए कोई ऐसा रूलिंग भी होना चाहिए कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो संविधान में जिनका जिक्र किया गया है, चाहे आर्टिकल 2500, 2600, उनमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। हाँ, लग रहा है विधेयक है ये, कोर्ट कुछ ऐसा करेगा? नहीं, कोर्ट को करना चाहिए, कोर्ट करेगा, क्यों नहीं करेगा, कोर्ट न्याय करेगा इंशाल्लाह। जी, अगर हम पश्चिम बंगाल की बात कर लें या फिर झारखंड, उन राज्यों के मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम इसे अपने राज्यों में लागू नहीं होने देंगे, लेकिन जहां पे एनडीए यानी बीजेपी शासित जो राज्य हैं, उन सभी जगहों पर इसको लागू भी किया जा रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, देखिए, देश का इससे फायदा कम, नुकसान ज्यादा है इन सब मसाइल में पड़ने से। हमारी सरकारें देश के विकास के लिए, बेरोजगारों को रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, हेल्थ के लिए कोई काम नहीं करना चाहती, और देश की जनता का ज़हन भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम या कुछ ऐसे मसले ढूंढ लेती है, जिसकी वजह से देश के लोग आपस में एक दूसरे से जुदा रहें, अलहदा रहें, शक में रहें, डाउट में रहें, खौफ में रहें एक दूसरे से। तो देश के लोग अब इस चीज़ को समझ चुके हैं, इसीलिए जो है वो कैसे करोड़ों लोग इसके खिलाफ ईमेल भेज रहे थे, उसका कोई जिक्र नहीं कर रही सरकार उसका। और जो ये बिल बनाया गया रातों रात, उसमें कोई भी इस्लामिक स्कॉलर नहीं था, कोई भी। और इस बिल में जितनी खामियां हैं वो बयान नहीं की जा सकती। इस दुनिया में इससे ज़्यादा ख़राब शायद ही कोई ड्राफ्ट किया गया हो और मजाक किया गया हो कानून के नाम पर। क्या, मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का कौन सर्टिफिकेट देगा कि 5 इयर्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हो? कोई अथॉरिटी, कोई क्राइटेरिया उसका है ही नहीं। वो तो ईश्वर दूत दे सकते थे, प्रॉफिट दे, वो तो है नहीं कहीं दुनिया में, चले गए वो। तो ये इसका मतलब ये है कि ना कोई सर्टिफिकेट देगा 5 इयर्स प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का, ना कोई मुस्लिम वक्फ करेगा। ये कंफ्यूज क्रिएट किया गया। नंबर 2, नॉन मुस्लिम भाई, हमारे देश में कितनी जगह ऐसी हैं, मुस्लिम राजा होते थे, वो हिंदू भाइयों को दान करते थे, कितने मंदिर उन्होंने बनवाए हैं, तारीख में दर्ज है, बहुत से मंदिरों को दान किया गया। ऐसे ही हिंदू राजाओं ने मस्जिदों को दान किया गया, मस्जिदें बनवाई। राजस्थान में पाई जाती हैं बहुत सी मस्जिदें जहाँ रजवाड़ों ने, हिंदू राजाओं ने, महाराजाओं ने की हैं। अब सरकार कहती है कि कोई हिंदू भाई किसी मुस्लिम कम्युनिटी को कोई भी दान नहीं कर सकता। भाई, दान का बड़ा हिस्सा ही तो वक़्फ़ होता है, छोटा मोटा तो आदमी उसी वक्त खा लेता है, पी लेता है। जो बड़ी चीज होती है, बड़ी रकम होती है, वो आप कह रहे कोई हिंदू भाई। तीसरी चीज सुन लीजिए, ऐसे ही सरकार ने लिमिटेशन एक्ट को खत्म कर दिया इसमें। ऐसे ही सरकार ने इसमें जो डेमोक्रेटिक कल्चर से चुनकर आते थे लोग, उसको खत्म कर दिया। तो और ऐसे ही सजा का प्रावधान जो था उसको घटा दिया। तो आप तो इनक्रोचर को और मौका दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये है इस कानून में कि हिंदू भाई वक्फ को जमीन दान नहीं कर सकते, लेकिन सरकार का ये कहना है कि ये पारदर्शिता के लिए है, कानूनी रूप से वो उनकी रहेगी। ऐसा है नहीं कि ये बस इसके लिए कि कब्जा न किया जाए। क्या इस बात को लेके भी कुछ चीजें? नहीं, ये सरकार की नियत और इरादा उसके बिल्कुल ठीक नहीं है, और उनकी करनी कथनी में बहुत फर्क है। सरकार, पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि देश के जो है वो मुसलमान बच्चे, नौजवान पंचर जोड़ रहे हैं, लेकिन वो उनकी सरकार में उनका जो एजुकेशन के जो बजट था माइनॉरिटीज़ के लिए, वो घटा देते, ख़त्म कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि शायद वो कुछ लोगों को सुकून देने के लिए बातें बता रहे हैं कि हमने इस स्तर में पहुँचा दिया। हमने भी 11 साल पंचर ही उनको साल में रहने दिया, उसे बदलने की कोशिश नहीं की, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री तो 11 साल में बहुत कुछ कर सकते थे। तो हम क्या कह सकते हैं उनके लिए। चलिए, तो देखिए, ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के रामपुर से सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी। इनका साफ तौर पर कहना है कि हमें कानून पर, हमें न्याय पर पूरा भरोसा है, लेकिन अब देखते हैं कि क्या वक्फ कानून को लेकर के कोर्ट क्या कुछ चीजें स्पष्ट करता है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र के साथ में कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर।